हेलो दोस्तों, तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकला। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा कोफ्तगिरी। ये शस्त्र निर्माण से संबंधित है। किससे? शस्त्र निर्माण से संबंधित। शस्त्र निर्माण से संबंधित हस्तशिल्प देखेंगे हम, तो उसमें आएगा कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी मेनली कहाँ की कला है? कोफ्तगिरी सीरिया की। कहाँ की? सीरिया का। इसकी जन्मभूमि कौन सी है? कोफ्तगिरी की सीरिया है। ठीक है। कोफ्तगिरी होती क्या है? कोई भी ठोस वस्तु है उस पर सोने की जड़ाई। ठीक है। कोई भी ठोस वस्तु ले लो, जैसे ये तलवार है, ठीक है, लोहे की। इसके जो पीछे वाला सिरा है, पीछे वाला हत्था है, इस पर क्या है? सोने की जड़ाई कर दी जाती है। इसे क्या कहते हैं? कोफ्तगिरी। ठीक है। सोने के तारों की जड़ाई। ये कोई भी ठोस वस्तु हो सकती है, जनरली लोहा। ठीक है। तो इस पर सोने के तारों की जड़ाई क्या कहलाती है? कोफ्तगिरी कहलाती है। कहाँ की फेमस है? तो जयपुर और अलवर की। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है कोफ्तगिरी। इसके बाद अगली आती है तहनीशा। तहनीशा, ठीक है। यह भी शस्त्र निर्माण से संबंधित है, कोफ्तगिरी जैसी है। जैसे इसमें भी क्या है? सोने के तारों की जड़ाई की जाती है, लेकिन पहले जिस स्थान पर जड़ाई करेंगे उस स्थान पर खोद देंगे हम। जैसे इसी में देखें अगर हम, तो जैसे मुझे आयत की फॉर्म में जड़ाई करनी है, तो मैं ऐसी इस स्टाइल में क्या कर दूंगा? पहले खुदाई कर दूंगा और फिर उस पर क्या कर दूंगा? जड़ाई कर दूंगा, सोने के तारों की जड़ाई। ठोस को खोदकर सोने के तारों की जड़ाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है तहनीशा। अगर ऑप्शन में जयपुर भी आ जाए तो दोनों कर देना। ठीक है। अगर एक आए तो अलवर आ जाएगा, और दोनों आ जाए तो जयपुर और अलवर दोनों कर देना। अगला आता है तीर कमान। ये प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया, आपके भी पूछ सकते हैं। तीर कमान। तीर कमान कौन बनाएंगे? तीर कमान आदिवासी लोग। तो आदिवासी क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। तो चंदू जी का गढ़ा और वोडी गामा, ये पड़ेगा डूंगरपुर में, ये पड़ेगा बांसवाड़ा। ठीक है। इन दोनों स्थानों का नाम देगा वो, चंदू जी का गढ़ा और वोडी गामा, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। अलग अलग हस्तकलाएं दे देगा, उसमें एक तीर कमान भी रहेगा, तो ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। लिखो इसको। ठीक है। तो ये है शस्त्र निर्माण से रिलेटेड। कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध उद्गम है इसका सीरिया में। ठीक है। तहनीशा। तहनीशा है सोने के तारों की जड़ाई, लेकिन जिस भी डिजाइन में मुझे जड़ाई करनी है पहले मैं कर दूंगा, उसको खोद दूंगा वस्तु को। ठीक है। उसी प्रकार फिर सोने के तारों की जड़ाई। और जो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है चंदू जी का गढ़ा और वोडी गाम। काष्ठ कला। काष्ठ कला, काष्ठ कला मतलब लकड़ी पर की गई कारीगरी। ठीक है। काष्ठ कला। काष्ठ कला जो प्रसिद्ध है राजस्थान में वो है बस्सी की। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। बस्सी 2 जगह पे है, जयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। लेकिन जो काष्ठ कला प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? जन्मदाता प्रभात जी सुतार। सुतार, सुतार और खाती एक ही होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो प्रभात जी सुतार को इसका जन्मदाता माना जाता है। काष्ठ कला कहाँ के प्रसिद्ध है? पूछ ले कि बस्सी किस लिए फेमस है, तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब इस काष्ठ कला में अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि कावड़। पहली चीज़ आती है कावड़। ठीक है। कावड़, कावड़ क्या होता है? एक लकड़ी नुमा मंदिर होता है। ठीक है। कावड़ क्या होता है? लकड़ी नुमा मंदिर।
एक पानी भरने वाला कावड़ भी होता है, वो अलग होता है, ठीक है। कावड़ क्या है? लकड़ी नुमा मंदिर, ठीक है। इसे लकड़ी नुमा मंदिर होता है, ठीक है, लकड़ी नुमा मंदिर। इसमें अलग अलग गेट होते हैं। ऐसे 7 गेट होते हैं। कितने गेट होते हैं? 7 गेट। ये आपस में क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपस में क्या हो जाते हैं? फोल्ड हो जाते हैं। और इन पर अलग अलग कहानी अंकित होती है। इन सारों पर क्या होती है? अलग अलग कहानी अंकित होती है। इसका क्या किया जाता है? मंचन भी किया जाता है। जैसे मैं ये वाली कहानी का मंचन करूँगा तो ये वाला गेट खुल जाएगा, फिर ये वाला गेट खुल जाएगा, फिर ये वाला गेट, ऐसे अलग अलग गेट खुल जाएंगे और फिर लास्ट में जो मेन गेट रहेगा वो खुल जाएगा। इसमें जो मेनली लाल रंग रहता है, कौन सा रंग रहता है? लाल रंग। लाल रंग से कावड़ रंगी जाती है, उस पर काले रंग के चित्र बनाए जाते हैं, काले रंग के चित्र, ठीक है। समझ में आ गया कावड़ क्या है, ठीक है। फोल्ड हो जाती है बिल्कुल। 7 गेट होते हैं अलग अलग, सब पर गेटों पर क्या होती है? पेंटिंग बनी होती है, लाल रंग पर काले रंग की पेंटिंग, ठीक है। कहानी कही जाती है और गेट खुलते जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो एक तो होगी कावड़, दूसरा हो जाएगा बेवान। बेवान वही अपना बयान, ठीक है। बेवान कह दो या बयान, ये भी क्या है? लकड़ी नुमा मंदिर। लेकिन ये इसमें ऐसे गेट नहीं होते, ठीक है। इसमें सिंपल लकड़ी नुमा मंदिर, लकड़ी नुमा मंदिर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चलता फिरता देवालय, चलता फिरता देवालय। ठाकुर जी को बिठा के घुमाया जाता है इसमें, ठीक है। चलता फिरता देवालय, ये भी कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी के, ठीक है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी की। मेनली काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की, ठीक है। इसमें एक तो कावड़ आ गया, बेवाण या बयान आ गया, एक बाजोट जिस पे अपन पूजा करते हैं देवी देवताओं की, ये पाटा, ऐसे लकड़ी का पाटा, इस पर देवी देवता रख के पूजा करते हैं, उसे बाजोट। वो भी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बस्सी की, ठीक है। काम की नहीं है ये। अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पूछा था ये बेवाण क्या है, ठीक है। अगली पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है कठपुतली को। लेकिन कठपुतली को राजस्थान के संदर्भ में जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछे कहाँ की प्रसिद्ध है तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन जीआई टैग मिला हुआ है राजस्थान के संदर्भ में, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। उदयपुर की प्रसिद्ध। उदयपुर में मैंने पहले भी बात की थी, एक है लोक कला मंडल, लोक कला मंडल। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा? देवीलाल सांबर के द्वारा। और इसी संगठन ने क्या किया? कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, ठीक है। लोक कला मंडल, याद रखना, देवीलाल सांबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पूछ ले कि देवीलाल सांबर का संबंध किससे आएगा तो कठपुतली से संबंध आ जाएगा, ठीक है। चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी। चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी, च से चुरू, ठीक है। चुरू की प्रसिद्ध है ये, ठीक है। चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी पूछ ले तो चुरू की प्रसिद्ध है। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प, लैंग्वेज यही आएगी क्वेश्चन की, ठीक है। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प, काष्ठ कला सिंपल आए तो बस ये, काष्ठ पर कलात्मक शिल्प आ जाएगा तो आ जाएगा जगह जेठाना, जेठाना डूंगरपुर, ठीक है। लिखो ठीक है। तो काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। और काष्ठ पर कलात्मक शिल्प जेठाना डूंगरपुर के। बेवाण क्या होता है? लकड़ी नुमा मंदिर। इसके अलावा
कावड़ भी लकड़ी नुमा मंदिर ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, अलग अलग दरवाजे होते हैं, ठीक है। और चंदन पर कला बारीक नक्काशी कहाँ की प्रसिद्ध है, चुरू की। संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है संगमरमर की मूर्तियां, जयपुर की। उद्योग में भी पढ़ा था अपन ने। इसके अलावा एक है किशोरी गांव, अलवर। पूछ ले किशोरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां प्रसिद्ध है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। जोधपुर में एक और चीज़ प्रसिद्ध देखी थी हमने, क्या देखी थी, जो कि जस्ते से बनी थी, बादड़े, पानी ठंडा रखने के लिए काम में आने वाला, जस्ते से बनाई जाती है और ऊपर से कपड़ा सिल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग इम्पोर्टेंट लगा लेना, हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा बेसिकली खिलौने बनाने का उद्योग है। क्या है, खिलौने बनाने का उद्योग। लेकिन इसमें एक पत्थर काम में लिया जाता है जिसका नाम है सोप स्टोन, सोप स्टोन, इसको हिंदी में कहते हैं घिया पत्थर से बने खिलौने। खिलौने बना लो या कुछ और चीज़ बना लो, ठीक है, लेकिन मेन जो कंटेंट आएगा वो किसका आएगा, सोप स्टोन का, ठीक है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है ये, गलियाकोट का। गलियाकोट कहाँ पर पड़ेगा, डूंगरपुर। पहले भी आया है गलियाकोट, बोरा संप्रदाय का उर्स में लगता है, यहाँ पर माही नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर क्या होते हैं, चांदी के पतले तारों से निर्मित जेवर क्या कहलाते हैं, तारकशी के जेवर। चांदी के पतले तारों से निर्मित जेवर, कहाँ के फेमस है, नाथ द्वारा के, राजसमंद। तूड़िया कला, तूड़िया कला क्या है, नकली जेवर बनाने की कला है। ये क्या है, नकली जेवर बनाने की कला है। तारकशी के जो जेवर है वो तो है चांदी के पतले तारों से निर्मित जेवर, ठीक है। मीनाकारी में भी देखा था हमने, नाथ द्वारा, वैसा ही क्वेश्चन है। जैसे कल वनपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि मीनाकारी की थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कौन सी प्रसिद्ध आ जाएगी, प्रतापगढ़ की, ठीक है। तूड़िया कला है नकली जेवर बनाने की कला, बनाने की कला। बजरी माफिया वाला स्थान, राजखेड़ा, धौलपुर, ठीक है। लिखो इसको। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर, किशोरी गांव अलवर, ठीक है। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर, रमकड़ा उद्योग इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है, डूंगरपुर। तारकशी के जेवर नाथ द्वारा, चांदी के पतले तारों से निर्मित जेवर। और तूड़िया कला नकली जेवर बनाने की कला, धौलपुर की प्रसिद्ध। गोटा, गोटा साड़ियों पे जो चारों तरफ चमकीली बॉर्डर होती है, इसे अपन लेस कहते हैं, वही क्या होता है, गोटा, ठीक है। बीच में कहीं कहीं पे फूल भी दिख जाएंगे, ठीक है, बीच में क्या दिख जाएंगे, फूल भी दिख जाएंगे। जनरली हम जो
दादी वगैरह पहना करती थी लुगड़े, उन पर ज़्यादा दिखती थी गोटा। ठीक है, कहाँ की फेमस है ये? खंडेला सीकर की। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर की। पहले जनरली क्या होते थे, सोने और चांदी के चीज़ें यूज में होती थी, लेकिन अब सोने और चांदी की तो प्रयोग में आएगी नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें कर दी जाती है, बस कलर वही रखा जाता है, गोल्डन और सिल्वर। ठीक है, खंडेला सीकर का प्रसिद्ध गोटा। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, बिजिया, चंपाकली, गोखरू और मुकेश। ये गहने भी हैं। ठीक है, चंपाकली और गोखरू क्या है? आभूषण भी है। ठीक है, पूछ ले लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये क्या है? तो गोटे के प्रकार है। ठीक है, ये सब क्या है? गोटे के प्रकार है। इसी गोटा में एक और आ जाता है गुलाल गोटा। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है गुलाल गोटा। लाख से बनाया जाता है गोटा, लाख से बना। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना कि लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी क्या है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या है? तो गोटा के प्रकार है। ठीक है, खंडेला सीकर का फेमस है गोटा। ओवरऑल गोटा कहाँ का फेमस है? खंडेला सीकर का। और गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है, एक और कला प्रसिद्ध है खंडेला की, जिसका नाम है बातिक। क्या नाम है? बातिक। बातिक क्या होती? जैसे ये कपड़ा है, इस पर हमको चढ़ाना है रंग, तो पहले इस पर क्या करेंगे? मोम का लेप लगाएंगे, मोम की परत चढ़ाकर कपड़े को रंगना, इसको क्या कहते हैं हम? बातिक। ठीक है, और ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली चीज देखो, कशीदाकारी। कशीदाकारी, ओवरऑल कशीदाकारी कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की। ठीक है, इसमें एक और चीज आ जाती है, कांच कशीदाकारी। ठीक है, कपड़े पर ऐसे कांच नुमा बटन लगे हुए रहते हैं, जैसे अपन वो देखते हैं गरबा के टाइम में लगे हुए होते हैं वो बटन टाइप, कांच के बटन, वो होती है कांच कशीदाकारी। ठीक है, कांच कशीदाकारी फेमस है जैसलमेर और बाड़मेर। चौहटन क्षेत्र है इसका फेमस, चौहटन। नाम ध्यान रखना, चौहटन पूछ सकता है कि चौहटन किसके लिए फेमस है? तो कांच कशीदाकारी के लिए फेमस है। ठीक है, लिखो। ठीक है, गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। और खंडेला की एक और कला प्रसिद्ध है बातिक। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये सब किसके प्रकार है? गोटा के प्रकार है। गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जरदोजी। जरदोजी प्रसिद्ध है जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बेसिकली कढ़ाई से रिलेटेड कला है। ठीक है, कैसी कला है? कढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, कढ़ाई है बेसिकली जरदोजी। तो जरदोजी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पेपर मेसी, ये इसको ही कहते हैं कुटी मिट्टी। कुटी मिट्टी, पेपर मेसी। पेपर का मतलब कागज, कागज से बनी हुई वस्तुएं। ठीक है, तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? कागज, मिट्टी और गोंद। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक घोल बनाया जाता है और सांचे में भरकर क्या बनाए जाते हैं? बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, मुल्तानी मिट्टी का। ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि पेपर मेसी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और जयपुर में भी सांगानेर।
सांगानेर कागज की वस्तुओं के लिए फेमस है। ठीक है, कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान, राष्ट्रीय हस्तशिल्प हाथ कागज संस्थान। कहाँ पर है ये? सांगानेर, जयपुर में। अभी इसका नाम क्या हो गया? कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। कहाँ पर है ये? सांगानेर में। ठीक है, पूछ सकता है ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस KVIC खादी व ग्रामोद्योग आयोग। और इसका नाम है UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों के द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था। ठीक है, KVIC ये MSME के अंदर आता है। ठीक है, MSME के अंदर एक डिपार्टमेंट है खादी व ग्रामोद्योग आयोग। MSME पढ़ा था हमने उसमें जब हम उद्योग का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पेपर में से या कुट्टी मिट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जरदोजी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, दरिया, दरिया प्रसिद्ध है टाकला और सालावास। टाकला नागौर में और सालावास जोधपुर में। ठीक है, टाकला नागौर में है और सालावास जोधपुर में। ऐसे पूछेगा कि टाकला और सालावास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर का ही मलमल प्रसिद्ध है। ठीक है, मलमल कपड़े का प्रकार है एक, मलमल। तो मलमल के लिए कौन प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, एक आता है जटपट्टी, पट्टी, दरी पट्टी होती है। वैसे ये भी क्या है? जटपट्टी भी क्या है? दरी है बेसिकली, लेकिन बकरी के बालों से बनाई जाती है। ठीक है, बकरी के बालों से बनाई गई दरी। कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर की। ठीक है, ये ऊट पटांग जो भी नाम है ना, ये याद रखने, इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केसले, केसले भी बेसिकली क्या होता है? चद्दर होता है। ठीक है, केसले क्या होता है? चद्दर होता है। चद्दर ओढ़ने में काम आता है। केसले प्रसिद्ध है लेटा जालोर का, लेटा जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना खेल के सामान। खेल के जो सामान है वो हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है। याद करना है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनका, बस बार बार पढ़ना है और ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो तो एक मैप लेना, मैप में जिला लिखना और उस जिले में जो भी फेमस चीज़ है ना वो एक साथ लिख लेना। ठीक है, तलवार और लोहे के औजार। तलवार प्रसिद्ध है सिरोही की। ठीक है, लोहे के औजार प्रसिद्ध है नागौर के। कल अपने एक गांव पढ़ा था नागौर का बू नरावता, पढ़ा था। किसके लिए प्रसिद्ध था वो? पशु पक्षियों की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, लिखो इनको। ठीक है, जरदोजी कढ़ाई का काम है, जयपुर का प्रसिद्ध है। पेपर में सी कागज के सामान बनाने की कला है, जयपुर की प्रसिद्ध है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान कहाँ पर है? सांगानेर में। UNDP और KVIC ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। खेसले बेसिकली ओढ़ने की चद्दर है और कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालोर के प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? सालावास जोधपुर की और टाकला नागौर की। आनंद आ रहे हैं ना एकदम?
मुरादाबादी और मरोड़ी। देखो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में पीतल की वस्तुओं पर नक्काशी की जाती है, ठीक है। पीतल की वस्तुओं पर नक्काशी की जाती है किसकी सहायता से, कलम की सहायता से, ठीक है। पीतल की वस्तुओं पर नक्काशी की जाती है कलम की सहायता से। इसमें कलम को सीधा रखा जाता है, इसमें कलम को मरोड़ने से मरोड़ दिया जाता है, ठीक है। पीतल की वस्तुओं पर कलम से की गई नक्काशी, ठीक है। इसमें मरोड़ने से कलम को मरोड़ना, ध्यान रख लेना, ठीक है। दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और अलवर की, ठीक है। तो मुरादाबादी और मरोड़ी। पेच वर्क, अगला आता है पेच वर्क। पेच वर्क या इसको ही कहते हैं चटापटी। पेच वर्क या चटापटी। पेच वर्क क्या होता है, कढ़ाई का काम, जो कढ़ाई का काम होता है उसको ही क्या कहते हैं, पेच वर्क कहते हैं। चटापटी क्या है, अलग अलग रंग के कपड़े लेंगे, जैसे लाल ले लिया, नीला ले लिया, इनको ऐसे अलग अलग डिजाइन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लाल, नीला, पीला, हरा, अलग अलग डिजाइन में जोड़कर एक कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पेच वर्क या चटापटी। जनरली हम पशुओं को सजाने में इस प्रकार के कपड़ों का यूज लेते हैं, ठीक है। पशुओं को सजाने में इस प्रकार का। कहाँ की प्रसिद्ध है ये, शेखावटी, ठीक है। पेच वर्क या चटापटी कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावटी की। मैंने कांच का शिदाकारी पढ़ाई थी, जैसलमेर और बाड़मेर। उस कांच का शिदाकारी को ही क्या कहते थे, मिरर वर्क, ठीक है। तो वहाँ पर लिख लेना मिरर वर्क, मिरर वर्क आ जाए तब भी वही आएगा, ठीक है। लाख का काम, जयपुर और जोधपुर। लाख की जो चूड़ियाँ बनी होती है उनको कहते हैं मोकड़ी। क्या कहते हैं, मोकड़ी। मोकड़ी पहले भी आया है क्या, मोकड़ी। महुआ के पेड़ से बनाने वाली शराब को क्या कहते हैं, मोकड़ी। पढ़ते लिखते नहीं हो। लाख का काम, हाथी दांत की चूड़ियाँ। हाथी दांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है जोधपुर की और पाली की। इसमें हाथी दांत की चूड़ियाँ, और अगर हाथी दांत के कलात्मक सामान आ जाए, हाथी दांत की चूड़ियाँ आ जाए तो जोधपुर और पाली। और हाथी दांत के कलात्मक सामान, हाथी दांत के कलात्मक सामान जयपुर, ठीक है। लिखो। पेच वर्क या चटापटी कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का। अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग डिजाइन में जमाने। लाख का काम, लाख से बनाई गई चूड़ियाँ कहलाती है मोकड़ी, ठीक है। हाथी दांत के कलात्मक सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर। और हाथी दांत की चूड़ियों के लिए जोधपुर, पाली। छातों के लिए, छातों के लिए प्रसिद्ध है फालना। छाते को फैला लेंगे, पाली, ठीक है। छातों के लिए फालना प्रसिद्ध है। पूछ ले फालना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो छातों के लिए प्रसिद्ध है। गेंडे की खाल पर सुनहरी नक्काशी, जोधपुर। कलाकार लाल सिंह भाटी। वो जो कांच का शिदाकारी लिखा था ना पहले, जैसलमेर और बाड़मेर, चौहटन क्षेत्र,
वहाँ पर कलाकार का नाम भी लिख लेना, रमा देवी। ठीक है, रमा देवी काशिदाकारी से संबंधित कलाकार है। ठीक है, बाखला, तो गेंडे की खाल पर सुनहरी नक्काशी जोधपुर की लाल सिंह बाटी के द्वारा। ठीक है, बाखला क्या होता है? बाखला एक कपड़ा होता है, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा। कैसे बनाया जाता है? जो ऊंट का बच्चा होता है उसके बाल यूज में लिए जाते हैं। ऊंट के बच्चे के मुलायम बाल प्लस उसमें मिलाया जाता है सूत। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा बनता है उसको कहते हैं बाखला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बाखला। पूछ ले कि भाई ऊँट के बच्चे के मुलायम बाल और सूत को मिलाकर तैयार किया गया बड़े कपड़ा क्या कहलाता है? तो बाखला कहलाता है। ठीक है, पढ़ लिया पहले हमने। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का जोशी परिवार। श्रीलाल जोशी। ठीक है, और एकमात्र महिला फड़ कलाकार पार्वती जोशी। ठीक है, लिखा रखा है पहले वहाँ पे। और सोनी परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए। ठीक है, थेवा कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? सोनी परिवार। फड़ पाने। पाने क्या होता है? जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वो वाला पाना। पाना होता है बेसिकली कागज पर देवी देवताओं का चित्रण, क्या कहलाता है? पाना। ठीक है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथ द्वारा का। सांझी कब बनाई जाती है? सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है सांझी। सांझी किसका प्रतीक है? पार्वती जी का प्रतीक है। ठीक है, केले की सांझी। केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की सांझी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, शिल्पग्राम राजस्थान में, शिल्पग्राम उदयपुर। एक तो शिल्पग्राम कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, दूसरा है पाल, एक जगह पड़ती है पाल, जोधपुर में। तीसरा है पुष्कर में। चौथा है सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसमें सबसे फेमस है उदयपुर वाला। उदयपुर का शिल्पग्राम काफ़ी फेमस है। ठीक है, लिखो इसको। मतलब वहाँ सारी हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें ही रहे, पर्टिकुलर सब चीज़ें एक जगह ही मिल जाए, जो मेरा टाइप मान लो हमेशा ही। तो छातों के लिए कौन फेमस है? फालना, रमा देवी कशीदाकारी कलाकार। ठीक है, बाड़मेर की है। बाखला क्या है? एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है जो कि ऊँट के छोटा बच्चा होता है उसके बालों का और उसके साथ सूत मिलाकर बनाया तैयार किया गया कपड़ा है। केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। जीआई टैग। जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर कोई उत्पाद है उसमें उस क्षेत्र की विशेषता होती है, इसलिए आप उसको उस क्षेत्र में उत्पादित कर सकते हो। ठीक है, उसको आप दूसरी जगह उत्पादित नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिल गया तो, जैसे कोटा डोरिया, तो कोटा डोरिया केवल यहीं पर बनेगी। ठीक है, यूँ नहीं कि आप जयपुर जाके कोटा डोरिया बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें इस जगह की विशेषताएँ हैं, इसलिए कोटा डोरिया यहीं पर बनेगी। ठीक है, ये होता है जीआई टैग का मतलब। गवर्नमेंट ने 1999 में एक कानून भी बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 1999 में एक कानून बनाया गया। एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक एक्ट है ट्रिप्स।
ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जो बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे किसी ने पेटेंट हो गया, किसी ने किसी चीज़ का आविष्कार किया, तो वो इसके तहत संरक्षण मिलता है इस कानून के तहत, ठीक है। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1999 में एक कानून लाया, जो कि 2003 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था, ठीक है। और जो पहला फर्स्ट चीज़ जिसको जीआई टैग मिला हुआ है इंडिया में, उसका नाम है दार्जिलिंग चाय। क्या नाम है? दार्जिलिंग चाय। ये पहला वस्तु थी जिसको क्या मिला था? जीआई टैग। जीआई टैग मिलने की दो क्राइटेरिया है, नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकता है और आपका खुद का बनाया हुआ चीज़ भी हो सकती है, जैसे बीकानेरी भुजिया नेचुरल ही है, ठीक है। और एक हैंडीक्राफ्ट जैसे कोटा डोरिया हमने बनाया, तो दोनों को ही क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। तो राजस्थान की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो राजस्थान में कितनी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है? 12 वस्तुएं। वस्तु देता है 12, लेकिन इनकी टोटल संख्या कितनी है? 16, ठीक है। 12 तो है वस्तुएं और संख्या टोटल कितनी है? 16। जैसे कोटा डोरिया वस्तु तो एक होगी, लेकिन इसके लोगों को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग, यानी कि इसके लोगों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 2 होगी, कोटा डोरिया वस्तु एक है लेकिन 2, ठीक है। ऐसे ब्लू पोट्री और उसका लोगो, वस्तु एक और 2 चीज़ें, तो टोटल ऐसे 16 है, लेकिन वस्तुएं कितनी है? 12 ही है। जयपुर, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का कलाकार कृपाल सिंह शेखावत और ब्लू पोट्री का लोगो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि जयपुर की है, जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। कोटा, कोटा में कोटा डोरिया और इसका लोगो, ठीक है। एक तो कोटा डोरिया, एक इसका लोगो। ये पहली चीज़ है जिसको राजस्थान में जीआई टैग मिला हुआ था, कोटा डोरिया। सबसे पहले इंडिया में तो किसको मिला? दार्जिलिंग चाय को। और राजस्थान में किसको मिला? कोटा डोरिया को। कोटा डोरिया का दूसरा नाम क्या था? मंसूरिया साड़ी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रतापगढ़, थेवा कला, प्रतापगढ़। राजसमंद, राजसमंद में मोलेला, एक इसका लोगो, ठीक है। मोलेला की टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला की। मोलेला किस में आता है? राजसमंद में, ठीक है। तो एक तो इसको मिला हुआ है, एक इसके लोगों को भी मिला हुआ है, ठीक है। पोखरण पोट्री, जैसलमेर। बीकानेरी भुजिया, नागौर। मकराना मार्बल, अभी सबसे जो लेटेस्ट चीज़ है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है उसका नाम है सोजती मेहंदी। कहाँ की है? पाली की, ठीक है। मेहंदी पाली की। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 13। कितने हो गए? 12। और कहाँ का बचा? एक लिख लेना इधर, कठपुतली। इसको राजस्थान के संदर्भ में मिला हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, राजस्थान आएगा, ठीक है। एक तो इसको मिला हुआ है, एक इसके लोगों को भी मिला हुआ है, ठीक है। एक आती है पचकारी, फुलकारी,
फुलकारी, इसको राजस्थान में भी मिला हुआ है, हरियाणा में भी मिला हुआ है और पंजाब में भी मिला हुआ है। ठीक है, फुलकारी एक कला है जिसको राजस्थान में भी जीआई टैग मिला हुआ है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। किधर की छूट गई, कितने हो गए ये टोटल? एक किधर का बचा है? 12 वस्तुएं हैं टोटल। याद आ रहा है क्या छूट रहा है? 13 तो ये वही कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 होगी। ठीक है, तो ये है जीआई टैग वाली चीज़। देखो समाप्त। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो राजस्थान की हस्तकला है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।